देखो बड़ी सूक्ष्म बात है। धर्म के आचरण से, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च, तपसा तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, शम से, अंतरिंद्रिय निग्रह का नाम है शम और बहरिंद्रिय निग्रह का नाम है दम। शमेन च दमेन च, त्यागेन त्याग से, सत्य से, शौच से, यम से, नियम से, देह के, वाणी के, बुद्धि के, शरीर के सारे पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं वेणुगुल्ममिवानलः, जैसे बांसों की रगड़ से जंगल में आग लग जाती है और उस रगड़, बांसों की रगड़ से प्रकट जो अग्नि है उससे प्रकट दावानल में सारा जंगल जलकर भस्म हो जाता है, ऐसी पाप का जंगल जल करके भस्म हो जाता है। अब जंगल तो जलकर भस्म हो गया, पर उन वृक्षों की जड़ें धरती में रह गई। जड़ें तो रह गई कि नहीं? अब फिर वर्षा काल आया, पानी बरसा तो फिर से वो बांस पैदा हो गए, वृक्ष पैदा हो गए, और वो अब तक वो जमीन में कुछ उर्वरा शक्ति कम हो गई थी, अब वो जल गया, फिर पानी पड़ गया, वो इतनी उर्वरा शक्ति बढ़ी कि और घनघोर जंगल हो गया। ध्यान में आई बात। तपस्या, ब्रह्मचर्य, शम, दम आदि नियमों के अनुष्ठान से पाप रूपी जंगल जल गया, पर पाप रूपी वन की, जंगल की, वृक्षों की जड़ जो मलिन वासना है, पाप जिस वासना के कारण बनते, वो वासना रूपी जड़ भीतर जमी हुई है। वो जड़ जब तक उखड़ेगी नहीं तब तक निर्भयता नहीं, निरापदता नहीं है, तब तक बार बार पतन की संभावना है। और उस जड़ को खोदने का एकमात्र साधन है भगवत शरणागति, एकमात्र साधन है भगवदाश्रय, एकमात्र साधन है अनन्य भाव से हरिनाम का आश्रय। भगवत चरित्र श्रवण, भगवान नाम जप से ही पाप की मलिन वासना समाप्त होती है। इसलिए सब कुछ करो, त्रिकाल संध्या करो, गायत्री करो, वेद पाठ करो, सब कुछ करो, अग्निहोत्र करो, पर नित्य सत्संग करो और अधिक से अधिक नाम जप करो। ये नहीं करोगे तो पतन का भय बना रहेगा। इसलिए पावनम पावना नाम, पवित्रों को भी पवित्र बनाने वाला भगवान नाम है। तप, त्याग, शौच आदि के पालन से जो पवित्र हो चुके हैं, अब उनमें पुनः अपावनता नहीं आवेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर भगवत शरणागति, भगवान नाम ऐसा है जो ये पक्का सुनिश्चित करता है कि अब उसमें कभी अपावनता उसे छू नहीं सकेगी। तो पाप का जंगल तो खत्म हो गया था जामिल का, पर पाप की जड़ बनी हुई थी। विषय का जल बरसा कि क्षुद्रायिता अपी में संगात समुद्रायंती, महाराज बड़ी बड़ी छोटी सूक्ष्म तरंग भी समुद्र बन गए विकारों का। और उसका कितना पतन हुआ जामिल का। मद्यपान करने लग गया, मांस खाने लग गया, वेश्या गमन करने लग गया, कौन सा पाप नहीं बचा। उसके इस भयंकर पतन को देखकर उसके पिता को सदमा लगा, पिता मर गया, मां मर गई, तो मातृ पितृ हत्या का पाप उसको लगा। उसके पाप से ही तो माता पिता मरे, उनको इतनी पीड़ा हुई कि एकमात्र पुत्र उसका इतना पतन हुआ। हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, सदमा बैठा, मैया बाप मर गए। स्त्री हत्या का पाप लगा, पत्नी मर गई, सारे घर की संपत्ति वेश्या को दे दी, और अपने ब्रह्मत्व का नाश, ये भी ब्रह्म हत्या ही है। भगवान ने ब्रह्मत्व दिया था, इसलिए वो कहता ब्रह्मत्वम नाशितम मया, मैंने ब्रह्मत्व का नाश कर दिया।
ऐसे अजामिल को पामर कहते हैं। तो जमदूत दांत पीसते हुए तमक तक करके, एकदम तमक करके क्रोधपूर्वक पास मुगदर आदि लेकर के गए, उसके पास गए। और जब उन भयंकर जमदूतों को उस पामर अजामिल ने देखा, ओ भगवान को से कोई लेना देना नहीं उसको तो संतों ने कह दिया था कि अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रखना, और उसी में उसकी ममता थी। 5 वर्ष का बालक नारायण खेल रहा था, उसने देखा ये भयंकर आकृतियां मेरे सामने खड़ी हैं, मेरे प्राण को खींच रही हैं, बहुत छटपटाया। तो आर्त होने के कारण उसने अपने पुत्र का नाम लिया, नारायण। आर्त स्वर में जैसे ही कहा, महाराज जी नारा कहा था, यण नहीं कह पाया था। तब तक 4 भुजा वाले भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और उन्होंने पास मुगदर सब छीन लिए उनके, उसका बंधन काट दिया और बोले, रे मूर्खो, कौन हो तुम, कहां ले जा रहे हो इसको? अरे बोले, कौन है? हम लोग धर्मराज के दूत हैं, इसको नरक ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हो? अरे पापी है, इसको नरक तो ले जाना पड़ेगा, नरक की आग में डालकर इसको शुद्ध करेंगे। बोले, तुम लोग धर्मराज के दूत हो तो धर्म का लक्षण बताओ। अरे बोले, सीधा साधा धर्म का लक्षण है, धर्मराज यमराज ने बताया है, वेद प्रणीतो धर्मो यधर्मस्तद विपर्यः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमो। है वेद नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय है। वेद ने जिसका विधान किया है वो धर्म है, वेद ने जिसका निषेध किया है वो अधर्म है। वेद ने जिन कर्मों को अति निषिद्ध बताया उसी का इसने हजारों बार आचरण किया, इसको हम नरक ले जाएंगे। पाप कर ले कोई और पाप के बाद उसका प्रायश्चित कर ले तो शुद्ध हो जाता है, पर इसने पाप, भयंकर पाप किए। और देखो, अज्ञानी पाप करे तो उसे भी भोगना पड़ेगा, पर वो कम अपराधी है, क्यों? कोई बेचारा जानता नहीं। पर शास्त्रों को पढ़ने के बाद ये सब जानता कि भयंकर पाप है, फिर भी इसने पाप किए। आपको पता नहीं कानून का, और कानून का उल्लंघन आपसे हो गया तो आप दंड के पात्र हैं कि नहीं? पर आप वकील हैं, विधिवेत्ता हैं, कानून की पुस्तक को पढ़े हुए हैं, जानते हैं, आपको प्रमाण पत्र प्राप्त है वकील का, और आप कानून का उल्लंघन करें तो आपको ज्यादा दंड मिलना चाहिए कि नहीं? आप तो जानकार हो कानून को, आप गलत कर रहे हो, आपको ज्यादा दंड मिलना चाहिए। इसने बहुत बुरे बुरे कर्म किए और प्रायश्चित भी नहीं किया। धर्मराज भगवान के पार्षद बोले कि बिल्कुल झूठ बोल रहे, प्रायश्चित नहीं। प्रायश्चित तो हो गया, कब हुआ? कौन सी इसने तपस्या की, तप्त कृच्छित चांद्रायण प्राजापत्य आदि व्रत किए, क्या किया इसने? अरे बोले, एक जन्म की क्या चले, अयं ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यं हसामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्तैनम हरे। एक जन्म की क्या चले, इसने अपने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। विवश होकर भगवान के पवित्र नाम का, नारायण नाम का उच्चारण किया। बोले, आपकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही। क्यों? इसने भगवान नारायण का नाम लिया ही कब? इसने तो अपने बेटे का नाम लिया। भगवत पार्षदों ने कहा कि तुम निश्चित ही महामूर्ख ही हो। क्यों? नारायण शब्द का अर्थ, नारायण नाम का अर्थ अजामल पुत्र में घटित हो सकता है क्या? अरे नार माने होता संपूर्ण जीव और प्रकृति समूह, उसका आयन अर्थात संपूर्ण जीव प्रकृति का जो परमाश्रय हो वो नारायण है। अपने बाप का तो आश्रय बन नहीं पा रहा, बाप को तो मरने से बचा नहीं पा रहे, सारे जीव जगत का आश्रय कैसे बनेगा? तो नारायण शब्द का अर्थ अजामिल पुत्र में घटित नहीं हो सकता।
और अजामिल का बेटा नारायण कब से है? 5 साल का है, ये तो 5 साल से है। और भगवान नारायण का नारायण नाम कब से है? उस सनातन काल से है। और इसका नारायण नाम कब तक रहेगा? जब तक ये जिएगा, मरने के बाद जय सिया राम। और नारायण भगवान का नारायण नाम कब तक रहेगा? सनात सनातन तमः कपिलो कपि रप्यय। ये तो सनातन है, इनका नाम रूप लीला सब सनातन है। अब तुम कहते हो कि पुत्र के बहाने से लिया। अरे तो भाई कैसे भी लिया हो, सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तो हम हेलन में वा वैकुंठ नामक ग्रहणम अशेषाघर मधु। संकेत में, हास में, परिहास में कैसे भी नाम ले, वो संपूर्ण पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। महाराज उनको मार पीट के भगा दिया भगवत पार्षदों ने। तो यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं लियो छुड़ाए, उस अजामिल को छुड़ा लिया। लियो छुड़ाए चले करमीजत। करमीजत बेचारे हाथ मलते हुए जमदूत वहां से चले गए। उनको बुरा लगा, क्योंकि अब तक कभी ऐसी पराजय उनकी हुई ही नहीं थी। हाथ मलते रह गए। पीसत दांत, उनको अपना अपमान सहन नहीं हुआ। वो दांत पीस रहे, दांत पीसना से ऐसे दांत कटकटाना, दांत पीस रहे थे, एकदम लाल लाल आंख किए हुए थे, ऐसे हाथ मल रहे थे। क्या करें, हमारा बस नहीं चले, हम खबर ले लेते, इतना बड़ा पापी हमारे हाथ से छूट गया। ऐसी रिस में भरे हुए वे यमराज के पास गए। बोले महाराज अब धरती पर आपका शासन नहीं है। हाँ, अब यहीं बैठ के माला फेरो, अब धरती पर आपकी हुकूमत नहीं चलती है। क्यों, क्या हुआ? बोले हुआ क्या, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। यही समझ लो हमारी जान बच गई, बड़ी मार पड़ी। हाँ, पहले तो ये बताओ कि कति संति ही शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो। आप ये बताओ कि इस जीवलोक के कितने शासक हैं, मरने वालों पर शासन कितने लोगों का चलता है, ये बताइए। एक पापी को लेने गए थे, ऐसे ऐसी हमारी। बोले बस बस आगे मत बोलना, आगे बोलोगे तो भगवान के नाम का तिरस्कार हो जाएगा, भगवत पार्षदों का तिरस्कार हो जाएगा। और तुमने जो बात कही है कि तुम शासक हो, ये बात बिल्कुल झूठी है। मैं शासक नहीं हूं। परो मदन्यो जगतस्तुकश्च ओतप्रोतम पटवद्यत्र विश्वम। ये सारा विश्व जिनमें ओतप्रोत है वो भगवान सर्वेश्वर हैं। वे सबके स्वामी हैं, सबके नियामक हैं, हम सब नियाम्य हैं उनके, उनके आज्ञा पालक हैं। देखो तुम लोग नहीं जानते हो, भागवत धर्म की ये महिमा है। भागवत धर्म के हम 12 ज्ञाता हैं। स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास कृवयम द्वादशैते विजानीमो धर्मम भागवतम भटाः गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यज ज्ञात्वामृतमश्नुते। यज ज्ञात्वामृतमश्नुते। ये 12 हम भागवत धर्म के ज्ञाता हैं। भागवत धर्म के ज्ञान का फल है अमृतम अश्नुते, अमृत का उपभोग, यही उसका फल है। बोले महाराज अब कुछ भी कह लो, अब हम तो नहीं जाएंगे, जाना तो पड़ेगा तुमको। तुम भाग्य समझो अपना कि भगवत पार्षदों का दर्शन हो गया, तुमको भगवान नाम की महिमा सुनने को मिल गई, तुम भाग्यशाली हो। जाना भी पड़ेगा और अपनी ड्यूटी करनी भी पड़ेगी। बोले फिर मार पड़ेगी तो? बोले अब नहीं पड़ेगी मार। क्यों? बोले एक श्लोक कंठस्थ कर लो, ये जिसमें घट जाए उसको तो खूब मारते पीटते हुए जमलोक ले आओ, और ये श्लोक जिसमें न घटे उसको दूर से ही हाथ जोड़ लेना। हाँ, हम लोगों को भी अभी फैसला हो जाएगा कि हमको लेने कौन आएगा। इतना बढ़िया श्लोक है ये।
जिह्वा न वक्ति भगवद् गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिनकी जिह्वा कभी भगवान नाम कीर्तन नहीं करती, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, जिह्वा नहीं बोलती। जिह्वा का स्वभाव बन जाए नाम लेने का, ये अर्थ है इसका। जिह्वा न भक्ति, जिसकी जिह्वा भगवान नाम कीर्तन नहीं करती, जिसका चित्त भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं करता, जिसका मस्तक श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं है, कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तान अकृत विष्णु कृत्यान आनयध्वम। उन अकृत विष्णु कृत्यों को पकड़ पकड़ कर, अकृत विष्णु कृत्य पद नवलाम जी महाराज सबसे महत्वपूर्ण पद है। भारतवर्ष जैसे पवित्र देश में मानव जन्म लेकर भी जो वैष्णव धर्म से विमुख हैं, उनको घसीट घसीट करके ले आओ। जिनके मस्तक पर तिलक नहीं है, गले में तुलसी नहीं है, मुख में नाम नहीं है, श्री रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, एकादशी आदि के पवित्र उत्सव व्रत आदि जो नहीं करते हैं, ऐसे जीवों को घसीट घसीट करके ले आओ। जिनके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक है, गले में तुलसी है, भगवान नाम का जप करते हैं, आहा, ऐसे जो वैष्णव हैं, उनमें भयंकर से भयंकर कोई दोष पाप यदि हो तो भी उनको पकड़ के मत लाना। क्यों? जैसे फौज में रहने वाला व्यक्ति कोई अपराध कर दे तो उसका दंड सामान्य अदालत नहीं सुनाती है, फौज के अधिकारी ही तुरंत बैठक लेते हैं, अपराधी को पकड़ते हैं और फौज की सैनिक अदालत ही उसको फैसला दंड देती है। अब जो दंड दे चाहे क्षमा करे। तो ऐसे ही जो भगवान की फौज में चले गए, राम जी की फौज में, ठाकुर जी की फौज में, अब उनसे कोई दोष पाप बने तो उसको दंड देना या क्षमा करना ये भगवान के अधिकार की बात है, हम लोगों के अधिकार की बात नहीं। बड़ी ऊंची बात है। आप कहेंगे ये प्रमाण है, हाँ ये प्रमाण है। हरे राम बाबा के एक मित्र थे, संत, आयु में उनसे छोटे थे, लेकिन बाबा उनसे खूब स्नेह करते थे। हरे राम बाबा बहुत अच्छे संत थे, हरे राम बाबा, जिनकी ये पुस्तक है करुण पुकार, भगवत प्राप्त संत थे। तो उनके प्रेमी मित्र संत थे और विरक्त संत थे, अच्छे संत थे, ऐसा नहीं, पर एक दोष उनमें आ गया। दोष ये आ गया कि वे कुछ स्त्रियों के चक्कर में फंस गए और स्त्रियों का चक्कर तो ऐसा होता ही है। संत मलुकदास जी महाराज ने अपनी साखी में कहा है, नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार, को एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा हो पार। इनका कुसंग करके भव सागर से पार उतर गए, हमको ऐसा कोई फकीर नहीं मिला, ऐसा कोई साधु नहीं मिला। स्त्रियों की निंदा नहीं है, पर स्त्री मात्र साधक को यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो पुरुष मात्र के आकर्षण से अपने को बचाना होगा। पुरुष मात्र साधक को यदि भगवान की ओर बढ़ना है तो स्त्री मात्र के आकर्षण से अपने को बचाना पड़ेगा। यदि ऐसी सावधानी वह नहीं रखेगा, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, और भगवान की ओर बढ़ नहीं सकता है। विरक्त साधु के लिए परधन और परस्त्री को विष से भी भयंकर विष मानकर उसका त्याग करना पड़ेगा, और गृहस्थ व्यक्ति को परधन और परस्त्री का विष के समान त्याग करना पड़ेगा।
ये काम कर ले गृहस्थ विरक्त, और वो काम बन जाएगा। चाहे जिस जाति में पैदा हुआ वो काम बन जाएगा। राम राम करो, काम बनेगा। आज ही तो स्वामी जी बोल रहे थे सुबेरे प्रार्थना में, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होए राम को नाम जपू तुलसी तजी कु समाज। आज स्वामी जी बोल रहे थे सुबेरे सत्संग में, कुसमाज को त्याग करके। इसलिए मेरी प्रार्थना है, भगवान ने कृपा करके मनुष्य बनाया है, इससे बहुत सावधान रहो। ये भगवान की भक्ति जो है ना, ये केवल प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ऐसे बनो कि इसी ठाकुर जी को बढ़ पाओ ईमानदारी से, ऐसे बनो, नहीं तो ये सब नाटक नाटक बन करके रह जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो वो थोड़े से मार्ग से गड़बड़ाए तो बाबा ने उनको सावधान किया, लेकिन दोष तो दोष होता है, पर वो अपने आपको बचा नहीं पाए। कुछ काल बाद फिर अलग भी हो गए, कोई बात नहीं हुआ। थोड़े समय के लिए दोष आया और फिर उनका शरीर, कुछ समय बाद उनका शरीर पूरा हुआ। बाबा को समाचार मिला कि उनका शरीर शांत हो गया। बड़ी पीड़ा भी हुई, क्योंकि इस घटना के बाद बाबा से उनकी थोड़ी दूरी हो गई थी। बाबा ने कहा था कि तुम जब हमारी बात सुनते मानते नहीं हो तो हमारा तुम्हारा राम राम। तो एक दिन बाबा भगवान की सेवा कर रहे थे, सत्य घटना है ये। तो वे महात्मा जो उनके प्रेमी थे, वो सिर पर पगड़ी बांधे हुए, सुंदर रामानंदी तिलक लगाए हुए और बढ़िया महात्मा का वेश, सिर पे पगड़ी बंधी हुई है, घोड़े पर बैठ करके आए। घोड़े से उतरे, उन दंडवत किया उन्होंने, दंडोत गुरु भाई दंडोत महाराज। अरे तुम तो पधार गए थे, मर गए थे, तुम कैसे आए? ये तुम्हारा ये स्वरूप, तुम बड़े जम रहे हो भाई, क्या बात है? तो कहाँ रहते हो? बाबा ने पूछा। बोले हम इस समय काशी में रह रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? हम इस समय काशी में रह रहे हैं और भैरव जी के अधीन हैं इस समय हम। क्यों? तो उन संत ने कहा, महाराज जी सच्ची घटना है, उन संत ने कहा कि यद्यपि हमें घोर नरक जाना चाहिए था, लेकिन मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी और झूठा सच्चा कैसे भी मानस जी का पाठ करते थे, राम राम लेते थे, इसलिए हम नरक तो नहीं गए, लेकिन मरने के बाद हमको फिर दंड भोग के लिए उनके पास भेज दिया गया। किसके पास? भैरव जी के पास। तो बोले बाबा ने पूछा कि भैरव जी के यहाँ दंड? अरे बोले यम यातना से सैकड़ों भयंकर, सैकड़ों गुनी अधिक यातना है यमराज काल भैरव जी के यहाँ, भैरव जी के यहाँ। भैरव यातना यम यातना से भी भयंकर है। और ऐसा कह के वे रोने लगे। तो कहा तुम्हें कष्ट? बोले मुझे कष्ट नहीं है। क्यों? भैरव जी मुझे वैष्णव महात्मा मानकर बहुत आदर करते हैं। हम कष्ट देखते हैं जीवों को दंड देते, उसको देखकर मुझे पीड़ा होती है। हमको वैष्णव मानकर वहां दंड नहीं दिया जाता है। अभी कहाँ से आ रहे हो? बोले भैरव जी विश्वनाथ जी की पूजा करते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं अपने इष्ट की, तो उनकी पूजा के लिए देवराज इंद्र के बगीचा नंदन वन से पुष्प लेके आ रहे हैं। बाबा ने कहा दिखाओ। उन्होंने दिखाए फूल। बाबा कहते ऐसे फूल मैंने देखे नहीं, धरती के फूल ही नहीं थे, दिव्य सुगंध। तो बाबा बोले हमको दे दो, हम ठाकुर जी को। बोले नहीं नहीं नहीं, उनकी आज्ञा का हम उल्लंघन नहीं कर सकते, उनको देंगे, उनसे पूछ कर दे सकते, उनसे बिना पूछे नहीं दे सकते। और बोले अब समय हो गया, हम जा रहे हैं, तो हमारे पास क्यों आए? बोले अब मुझे जहाँ पहुँचना है उस ठिकाने पे पहुँचाओ, मैं श्री सीताराम जी के चरण कमलों को प्राप्त करना चाहता हूँ। बाबा ने कहा कैसे, उपाय बताओ। बोले काशी में 1 वर्ष तक
वैष्णव ब्राह्मण 1 वर्ष तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करें, मेरे निमित्त कीर्तन करें और द्वादशी को उनका पारायण कराया जाए। इस तरह से 1 वर्ष का अनुष्ठान हो मेरे लिए, और फिर 1 वर्ष के बाद एकादशी का विधिवत उद्यापन हो और उसका पुण्य मुझे अर्पित किया जाए, तो मैं भैरव यातना से मुक्त होकर नित्य साकेत प्राप्त कर लूंगा। बाबा बोले हम तो फक्कड़ हैं, पैसा छूते नहीं, पैसा रखते नहीं। बोले आप चाह लोगे तो सब व्यवस्था जुट जाएगी, आप हमारा उद्धार करो। तो बाबा ने आकर महाराज जी को सुनाया, महाराज जी ने उस पैसे की व्यवस्था की और वहाँ उनके कुछ परिचित सेवक थे, काशी में ब्राह्मण देवता थे, चतुर्वेदी वकील साहब, उनके यहाँ गए तो वकील साहब बोले हम सहायता करेंगे, उनके शिष्य ही थे। तो उन्होंने फिर 10-12 वैष्णव ब्राह्मण मिले जो वैष्णवी दीक्षा से युक्त थे, वैष्णवता युक्त थे, उनको बुला करके पूरे वर्ष भर एकादशी कराई, कीर्तन कराया, द्वादशी को पारण कराते, दक्षिणा देते, और फिर उद्यापन जब हुआ तो बाबा ने कह दिया था कि देखो भाई ऐसे हम नहीं मानेंगे, तुम जब जाना तो हमको अनुभव करा के जाना कि हम साकेत जा रहे हैं, हम देखना चाहते हैं तुम्हारी सदगति को। बोले ठीक है। तो महाराज जी सत्य घटना है, काशी में उद्यापन हो रहा था और रामार्चन भी था। बोले उनके निमित्त रामार्चन, उद्यापन हुआ, रामार्चन हुआ, और जैसे ही ठाकुर जी की पुष्पांजलि हुई, चरणामृत प्रसाद दिया गया कि बाबा की वाणी से हमने सुना। बाबा कहते मैंने आंखों से देखा हमारे वो प्रेमी संत शरीर पर दिव्य पीतांबर सुशोभित हो रहा है, 12 तिलक हरी हरी और सुगंधित पुष्पों की माला से वे अलंकृत हो गए, पुष्पों से सजा हुआ पुष्पक विमान है, उसमें वो आए सामने इस रूप में, दंडवत किया और बोले कि अब हम श्री सीताराम जी के चरणों में जा रहे हैं। बाबा कहते मैंने अपनी आंखों से उनको विमान में बैठकर भगवत धाम जाते हुए देखा। तो बाबा कहते थे बच्चा जीते जी समझ में भले ही ना आवे, मरने के बाद भी समझ में आएगा ये तिलक लगाने की महिमा क्या है, तुलसी बांधने की महिमा क्या है। ये है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वो जमदूत चले गए। आगे कहते हैं गौतम तीय गज गीध बिटप कपि हे नाथ हिनी के मालूम जेते। गौतम की स्त्री अहिल्या जो शिला बन गई थी, गजेंद्र, गजराज, गृद्धराज, जटायु, वृक्ष माने यमलार्जुन, बंदर माने बंदर भालू सुग्रीव आदि। अब ये जो गिनाए हैं, इन जातियों में उत्पन्न होने वाले लोग कोई बहुत विशेष जितेंद्रिय तो नहीं होते, पामर ही होते हैं, लेकिन उनको जब काम पड़ा, उनके उद्धार का अवसर आया, तो संत समाज को भी त्याग करके उनकी पुकार सुनकर आप दौड़े हुए चले गए। उनका तिन 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 काजन साधु समाज तज कृपा सिंधु तब तब उठी गए थे। आप कृपा के सागर हैं, उठ कर वहां से चले गए, तब उठ के चले गए आप। और आज भी आपके दरवाजे पर ऐसे ही पतितों का आदर है। न जाने कितने पापी पतित पुनीत होत नहीं केते, कितने पतित पुनीत नहीं होते हैं, अर्थात अनेकों पतित आपके दरबार में पवित्र हो जाते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं हो रहे हैं? ये सब धंधा आपका चल रहा है पतितों को पवित्र करने का, और हम भी आपके दरवाजे पर पड़े हैं, हमारा उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? कहते अब समझ में आया कि आपके यहाँ पतितों की जो लिस्ट है ना, जिनका उद्धार करके आप पतित पावन बन गए हैं, वो सबके सब पतित जो हो चुके हैं और जो हैं अथवा जो भविष्य में पैदा होने वाले हैं, ऐसे खल दुष्ट पामर पतित जीव
वो मेरे पासंग के बराबर भी नहीं है। इसी बात को नाभाजी ने अपने शब्दों में कहा है। सतयुग द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर हूं के, बहुत प्यारा पद है भैया जी। बातन ही हो पतित पावन, बातन ही हो पतित पावन, मोते काम परे जानहुगे, मोते काम करहु जानहुगे, बिन रण सूर कहावन, बिन रण सूर कहावत, बातन ही हो पतित पावन, बातन ही हो पतित पावन। को टाक, टाक माने एक छटाक, हाँ को टाक द्वै टाक पौसेरा, बड़ी बड़ाई से को टाक द्वै टाक पौसेरा, बड़ी बड़ाई से हो पूरण पतिताई ऐसो, हो पूरण पतिताई ऐसो, ज्यों पाषाणन मेरु, ज्यों पाषाणन मेरु, बातन ही हो पतित पावन, बातन ही हो पतित पावन। सतयुग त्रेता द्वापर हूँ के, पतितन को गति आपी, सतयुग त्रेता द्वापर हूँ के, पतितन को गति आपी, उन्हें हमें बहुत अंतर है, उन्हें हमें बहुत अंतर है, हम कल युग के पापी, हम कल युग के पापी, बातन ही हो पतित पावन, बातन ही हो पतित, हो दिन मणि खद्योत आन खल, अविद्या को जू उजागर, हाँ गोपद पावन के न सरवर, गोपद पावन के न सरवर, हो दुर्मति जल सागर, दुर्मति जल सागर, बातन ही हो पतित पावन, बातन ही हो पतित पावन। पतित पावन
विरद तिहारो पतित पावन विरद तिहारो सोई करो परमान जोई करो परमान पाहन नाव पार करो नाभा पत्थर की नाव कह हरी पकड़ो कान कह हरी पकड़ो कान बातन ही हो पतित पावन बातन ही हो पतित पावन मोते काम परे जानहुगे बिनु रण शूर कहावन बिन रण शूर कहावन बातन ही हो पतित पावन बातन ही हो पतित पावन। अब अंतिम बात बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज नवलाम जी महाराज बोले अब हो अब लो करतूत तिहारी चितवत हु तो नरावरे चेते अब तक में आपकी पतित पावनता आपके जो क्रियाकलाप हैं आपके जो दिव्य चरित्र हैं उनकी ओर टकटकी लगा के देख रहा था उसका उद्धार हो गया उसका उद्धार हो गया उसका उद्धार हो गया उसका उद्धार मेरा क्यों नहीं हुआ पर हमें लगता है कि आपका ध्यान ही हमारी तरफ नहीं गया तो अब तो हम एक काम करेंगे क्या काम करेंगे बोले अब हम एक आपके नाम का पुतला बनाएंगे बोलो भक्तवत्सल भगवान ये भक्तों को सब अधिकार होता है खरी खोटी भी सुना देते अपने आराध्य को बोले अब हम आपके नाम का पुतला पुतला फूकते ना फूकने की वाली बात नहीं है यहां दूसरी बात बोले आपके नाम का पुतला बनाएंगे क्यों बनाएंगे बोले हमारी हंसी होती है क्या हंसी होती है मेरा भारी उपहास होता है कि बताओ ये राम बोला जो पैदा होते ही राम नाम बोला तब तो नाम पड़ा राम बोला कहां कहां भटका और इतना समय लंबा बीत गया फिर भी पड़ा हुआ है संसार सागर में अब तक उद्धार नहीं हुआ तो इसमें हमारा तो कुछ नहीं आपकी बड़ी हंसी हो रही तो आपकी हंसी हमको सहन नहीं हो रही है तब हम क्या करेंगे बोले हम आपके नाम का पुतला बना लेंगे लोग पूछेंगे कि भाई तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि अयोध्या के महाराज आधिराज श्री रामचंद्र जी हैं पुतला लेकर घूमेंगे आपका और कहेंगे ये अयोध्याधिपति महाराज आधिराज श्री रामचंद्र महाराज हैं समझ गए नहीं समझे बात अरे पुतला तो अचेतन होता कि नहीं और पुतला अचेतन हो तो अचेतन तो किसी की बात सुनेगा नहीं तो अब आप तो सुन नहीं रहे तो आपका पुतला बनाकर हम घूमे महाराज हम जो कुछ का पुतले से कहा आपने हमारी बात सुनी नहीं तो आपका पुतला लेकर हम घूमेंगे जब आपका पुतला लेकर हम घूमने लग जाएंगे तब तो आपको शर्म आएगी तब तो आपको लाज लगेगी तब तो आप हमारा उद्धार करेंगे ठाकुर जी खिलखिलाकर हंसे बोले तुलसीदास जी तुम्हारा नाम लेने वाले जीवों का उद्धार हो जाएगा तुम क्यों चिंता करते हो तुम्हें पुतला लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं है ये तुलसीदास जी की दीनता है क्या करें हम चाहते तो ये थे कि आज भी 2-3 पद हो जाते पर क्या करें नहीं हो पाया और
ऐसा मन में विचार किया है कि 20 तारीख तक हम इसको पूर्ण ही करना चाहते हैं। इस ग्रंथ को भाद्र पूर्णिमा तक इसको पूर्ण करना चाहते हैं। ठाकुर जी कृपा करें ये ग्रंथ पूर्ण होवे। समय भी आज देर से शुरू हुई थी कथा, इसलिए थोड़ी देर तक चली। 7:45 हो रहा है, यहीं हम विराम करते हैं। और कल इन लोगों ने इतने अधिक व्यस्त कार्यक्रम बनाए हैं कि शायद पूरे 2 महीना में इतना व्यस्त कार्यक्रम कोई नहीं होगा जितना कल का व्यस्त कार्यक्रम बनाए। हम तो यही नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसे होगा। मंच भी बढ़ गया, हम तो आते ही सोचे कि ये कोई बदल कैसे गया। यहां तक मंच भी बढ़ गया, इधर भी सब खाली हो गया, नक्शा ही बदल गया पूरा। तो कल सवेरे ठीक 5 बजे के पूर्व ही यहाँ स्वामी श्री नवल राम जी महाराज उपस्थित हो जाते हैं और नित्य गीता जी की स्तुति प्रार्थना होती है। स्वामी जी का नित्य प्रवचन होता है। आप लोग जरूर लाभ लेवें। ठीक 5 बजने से 5-10 मिनट पहले ही आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। ये बहुत कम अब समय ऐसा मिलेगा, ऐसा अवसर मिलेगा। तो 4:45 बजे समझिए उससे 6 बजे तक 1 घंटे का, लगभग 1 घंटे का ये कार्यक्रम है, वो चलता है। और उसके बाद लीला कल कितने बजे से होगी? हैं? लीला कल लीला नहीं है क्या? रात्रि में होगी लीला। ठीक, 7 बजे से होगी लीला। सवेरे का जो कार्यक्रम था वो कैंसिल हो गया ना। हाँ ठीक, सजावट होगी। तो और आज कल यहाँ नेत्र चिकित्सालय का जो शिविर है उसका भी उद्घाटन है। और यहाँ का जो चिकित्सालय शुरू हुआ है, हमारे जड़खोर गोधाम के वैद्य श्री राम बाबू शर्मा जी, राम बाबू शर्मा जी, कौशिक जी, और हमारे श्री अभय तिवारी जी, लखनऊ वाले वैद्य जी, और भी कई विशिष्ट विभूतियाँ आ रही हैं जो विधिवत चिकित्सालय का आरंभ कल करेंगी। कल ही सदगुरुदेव श्री गणेश दास भक्तमाली वेद विद्यालय की स्थापना कल ही हुई थी। कल स्थापना दिवस है विद्यालय का, तो बटुक ब्रह्मचारी भी स्थापना दिवस पर स्वस्ति वाचन करके उस स्थापना दिवस का स्मरण करेंगे। और कल की ही तिथि पर मलुक पीठ में पूज्य श्री छावनी वाले महाराज जी, अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज के कर कमलों से एवं श्रद्धे पूज्य कारश्य गुरु स्वामी शरणानंद जी महाराज रमण रीति वाले महाराज जी के कर कमल से ऋषि पंचमी की ही पवित्र तिथि में मलुक पीठ में श्री बीणा महाराज, श्री मलुक दास बीणा महाराज संगीत विद्यालय का आरंभ हुआ था। तो संगीत विद्यालय की स्थापना का दिवस भी कल है, वेद विद्यालय की स्थापना का दिवस है। और कल चिकित्सालय की स्थापना का दिवस भी बन जाएगा। तो ये सब कार्यक्रम हैं। फिर मध्याह्न में ये शायद 12 बजे से है क्या स्थापना वगैरह, और ये सब उत्सव है। फिर 2 बजे से चिकित्सालय का आरंभ है। हाँ ठीक, चलो, हमें पता नहीं है, कुंज बिहारी जी सब बताएंगे। श्री राधे राधे। और उसके बाद में 12 बजे से महारस पूर्ण प्रगटवान, तो उसमें सभी सम्मिलित होंगे। 12 बजे से लेकर के 2 बजे से तक रहेगा, सब यहीं पर उपस्थित रहेंगे। उसमें बधाई गायन और थोड़ा पद गायन रहेगा, तो बड़ा सुंदर प्रसंग रहेगा। 12 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे हमारे नेत्र कैंप जो है उसका पूज्य महाराज जी के द्वारा उद्घाटन है। और 2 बजे
उद्घाटन के बाद 2 बजे से 4 बजे तक ब्याहुला है पूज्य संत श्री रसिक माधव दास जी के सानिध्य में। ब्याहुला 4 बजे 2 से ले 4 बजे तक, और 4 से 7 बजे तक श्री धाम वृंदावन से और बाहर से आए हुए हमारे संत वैष्णव, तो वैष्णव गोष्ठी और संत में संत गोष्ठी दोनों ही हैं इसी मंच से। और 7 बजे से 10 बजे तक रात्रि को ब्याहुला प्रिया प्रीतम का जो दिन में वाणी से श्रवण किया था, और रात्रि को रास बिहारी के द्वारा प्रत्यक्ष आप यहाँ दर्शन करेंगे 7 बजे से 10 बजे तक। देख लो ठाकुर जी को ब्याह का कितना शौक है, एक ही दिन में 2 बार ब्याह। 2 ब्याह हो गए, तो वाणी का भी सुख लेंगे। जब वाणी का सुख मिल जाएगा तो प्रत्यक्ष देखने में भी आनंद आएगा। तो ये क्रम रहेगा। उत्सव ही उत्सव है, हमारे महाराज जी उत्सव स्वरूप हैं, इसलिए खूब उत्सव है। जय जय श्री राधे। हरि शरणम 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 गुरु 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 शरणम हरि 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 शरणम। कल श्री रामायणी पुरोहित जी का कल अखंड मानस पाठ भी कल ही आरंभ होगा, हैं? 10 बजे से, सवेरे 10 बजे से आरंभ होगा। जय जय श्री राधे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।